नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सर, आपका भी परिचय हम जानना चाह रहे थे। मैं अजीत फौजी हूँ। अच्छा। और जन स्वराज पार्टी से हूँ। अच्छा। और भावी विधानसभा प्रत्याशी के तौर पे अभी इस क्षेत्र में मौजूद हूँ। अच्छा। और जन स्वराज के लिए बढ़ चढ़ के काम कर रहा हूँ कि आने वाला विधानसभा में बाज पट्टी से जन स्वराज का प्रत्याशी विजय हो, इस मुद्दे पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब बाज पट्टी से आप जैसे विधानसभा चुनाव से जैसे के लेकर के आप जैसे प्रत्याशी यहाँ पर खड़ा हो। जी बिल्कुल। तो ये आपका कंफर्म हो चुका है क्या? हमारे काम के आधार पे, हमारा बैकग्राउंड के आधार पे, जी, हमारा बायोडाटा के आधार पे ये बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो अन्य प्रत्याशी है उनसे थोड़ा मैं अलग हूँ। हाँ, मेरा वेटेज थोड़ा डिफरेंट है। हाँ हाँ, अच्छा है। तो मैं अपने आप को मान के चल रहा हूँ कि मैं प्रत्याशी हूँ और उस मुद्दे पे लगातार काम किया जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस पे जैसे लगातार आप काम करते हुए जा रहे हैं, इसमें आपकी भाभी के बारे में क्या बोल रहे थे? किन चीज़ के बारे में? मतलब भाभी प्रत्याशी। भाभी कौन है प्रत्याशी आपका? भाभी प्रत्याशी मतलब जो विधानसभा प्रत्याशी जो अभी जैसे डिक्लेयर जब तक नहीं डिक्लेयर प्रत्याशी नहीं, बोलते हाँ हाँ, भाभी जी। और तो बहुत अच्छी बात है। और आप जैसे लगता है कि जैसे विधानसभा चुनाव में इस बार जो है प्रशांत किशोर यहाँ से निकलेंगे? निश्चित तौर पे निकलेंगे। हाँ जनता के बीच में जो अभी से पहले तक जो भी सरकार रही हुई है उसको लेकर के बहुत आक्रोश है जी। जितना काम होना चाहिए था जी, बिल्कुल भी किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए तो बिल्कुल ही काम नहीं हुआ। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, परिवहन का क्षेत्र हो, किसी भी तरह का क्षेत्र हो, रोजगार और ये बाकी चीज तो अहम मुद्दा है ही। युवाओं का मतलब पलायन मतलब जो नहीं अभी तक रुक पाया है, ये सब तो बड़ा मुद्दा है ही। इसके अलावा जो डेली नीड की चीजें हैं, जैसे किसी का स्वास्थ्य की जरूरत हो, आप जाइए स्वास्थ्य मतलब चिकित्सालय जाइए, वहाँ जाइए, सारी सुविधाएं आपको नहीं मिलती है। जो वहाँ पे एडमिट पेशेंट होते हैं उनके लिए जो फूड डाटा है वो नहीं उपलब्ध हो पाता है। तो इस तरह के जिस क्षेत्र में आप मतलब थोड़ा डेप्थ में जाकर देखें तो निश्चित ही काम की बहुत कमी है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा फंड की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा मौजूदा जो भी फंड उसी से हो सकता है। निश्चित तौर पर मतलब भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत बड़ा मतलब जिम्मेवारी निभा रहा है। हम भ्रष्टाचार कम करके बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको अच्छा कर सकते हैं। अलग से फंड मिलना, केंद्र से मदद मिलना, वो सब सेकेंडरी बात है। तो जितना अभी हमारे पास सोर्स मौजूद है उसमें भी बहुत अच्छा किया जा सकता है जो नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं इसके लिए पार्टी और जो अच्छा कैंडिडेट का ना होना, ये लोग जिम्मेवार है इसके लिए। ये तो बात आप सही कहा है, बिल्कुल सही बात आपने कहा। लेकिन ये जो है से अभी जो है से ये शुरू से लेकर के अभी तक भ्रष्टाचारी जो आप कहे हैं, तो भ्रष्टाचारी तो जैसे बुझिए कि घनघोर भ्रष्टाचारी हो गया। हाँ है ही। अब इतनी इससे बड़ा भ्रष्टाचारी अब कुछ नहीं होना। मतलब जिस तरह से नाक से ऊपर पानी चढ़ने लगता है तो क्या होता है कि डूबने की स्थिति हो जाती है। तो यह राज्य अभी इस स्थिति में चल रही है नीतीश कुमार जी के राज्य में कि यह डूबने की तगाड़ पे आ गया हुआ है। इसलिए डूबने की तगाड़ पर जैसे आ गया हुआ तो इसको जैसे उगाने का कोई जहाज जो है होना चाहिए। जी, तो पहले तो भ्रष्टाचार पे बताता हूँ। जैसे जो अंग्रेजों का जब शासन था तो सब लोग क्या बोलते थे, सारे इंडियंस, कि जो ब्रिटिश सरकार थी हम लोग की लूट के ले गई, अनाज ले जाती थी, अनाज की खेती नहीं करने देती थी, नील की खेती कराती थी वगैरह वगैरह। तो इनके बाद जब हमारा मतलब देश आज़ाद हुआ, हमारी सरकार बनी, तो निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए था। सब लोगों का मतलब हिस्सेदारी के ध्यान रखना चाहिए था। तो फिर ऐसा क्या हो रहा है कि अपने काम में अपने लोगों को ही कोई सरकारी तंत्र में कोई भी काम कराने के लिए हो तो आपको पैसे देके घूस के तौर पे कराना पड़ रहा है। चाहे ज़मीन का जमाबंदी हो, चाहे मामूली आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना हो, आवासीय बनाना हो, इस तरह के किसी भी फील्ड में ऐसा है ही नहीं जहाँ आपको कुछ ना कुछ बिना दिए काम हो जाए। ये सब कहीं ना कहीं इसका मतलब भ्रष्टाचार का जड़ बहुत नीचे तक जम चुका है और नीचे से ऊपर तक सब लोग इसमें शामिल है। यही कारण है कि इसका कोई उत्तरदायित्व नहीं ले रहा है कि मैं जो है भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, मैं अपना विधानसभा के तौर पे विधानसभा प्रत्याशी हूँ, इस नाते मैं अगर आता हूँ तो विधानसभा में इस तरह का चीज़ बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। भ्रष्टाचार का नामो निशान मिटा कर रख दूंगा निश्चित तौर पे। और वैसे भी आप फौजी रिटायरमेंट जी क्या? बिल्कुल। देश के लिए आप लड़ाई लड़ के आए हुए हैं क्या? जी बिल्कुल, है ना। और आप सोचते हैं कि जैसे अगर इस बार जैसे विधानसभा चुनाव में अगर हमारी अगर जनता अगर जीत अगर करा दी तो आने वाले समय में जैसे यहाँ से भ्रष्टाचारी को हम मिटा देंगे क्या? सही बात है।
यही बात है। जिसके लिए हमें कहीं से कुछ लाने की जरूरत नहीं है, ना हाँ। पैकेज की जरूरत है, ना कोई और चीज की जरूरत है। हमारा विल पावर, इच्छा शक्ति होना चाहिए कि हमारे जनता को सही न्याय मिलना चाहिए। और उसके लिए एक विधायक जी बहुत बहुत मतलब पावरफुल है, उनके बहुत मतलब जिम्मेवारी है। वो चाहे तो करा ले, उनके पास बहुत पावर है। वो अपने क्षेत्र में चाहे तो 0 टॉलरेंस करके मतलब दिखा देंगे, 1% नहीं होने देंगे, है ना। अच्छा, एक बात और आपसे हम पूछना चाहेंगे जी कि अभी जो आप जो वर्तमान विधायक आपके जैसे मुकेश यादव जी हैं, जी क्या वो क्षेत्र में कार्य नहीं करते हैं? तो आप जनता से पूछ लीजिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी उठाते जनता नहीं ही है। आप बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो उठाए नहीं है। पिछला उनका 5 साल का जो आप देख लीजिए, विधानसभा में उनका देख लीजिए कितना किस मुद्दों को उन्होंने उठाया है, कितने बाजपट्टी के लोकल इशूज को दिखाया है। बाजपट्टी का जो पुल है, हमारा बाजार का मेन पुल जो है, जो बाजपट्टी से मधुबन को और उत्तरी हिस्सा को मतलब कनेक्ट करता है, उसके पुल की बहुत दयनीय मतलब दुर्दशा है। और अभी उसका नाम मात्र का रिपेयर हुआ है, जबकि वो कब का मतलब रिप्लेस मांगता है। उसके जगह नया पुल बनना चाहिए, चौड़ा पुल बनना चाहिए, जो नहीं हो पाया है। इस तरह से अनगिनत है। आप हॉस्पिटल को देख लीजिए, हॉस्पिटल आपका फंक्शनल है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, किसके जिम्मेवारी का इलाका है, कौन उनको देखेंगे। हमेशा उसको इंस्पेक्शन करने की जरूरत है। वहाँ डॉक्टर्स अच्छे हैं कि नहीं है, बेड्स है कि नहीं, एम्बुलेंस है कि नहीं, और है तो है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो पेशेंट एडमिट है उनका पोषण सही से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो भी सरकार की तरफ से मुकर्रर किया गया है। तो बहुत सारी ऐसे मुद्दा है, आप जिस मुद्दे पे उठाएंगे वही कमी है। लेकिन तो इसका मतलब है कि जैसे कहीं ना कहीं से भी लालू जी वाला जैसे राज जैसे इनके पास में आ गया। सब ऐसे ही है, सब ऐसे ही चला, सब एक दूसरे पे डाल रहे हैं। बोलेंगे वो देखेंगे, यहाँ वाले बोलेंगे वो देखेंगे, हमारे इलाका नहीं वो देखेंगे। जब कोई रूलिंग पार्टी नहीं है तो बोलेंगे हमारा रूलिंग पार्टी नहीं करने दे रहा है। ओवरऑल जो आपके क्षेत्र का इलाका है विधायक जी का, वो भी अपना काम नहीं कर रहे हैं सही से, अब बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अच्छा, है ना। जब काम की, जब मान लीजिए जब लालू जी के शासन के समय में ऐसे ही पहले काम पिछड़ा हुआ था, तो अभी 20 साल से काम अच्छे से होना चाहिए था ना। आप सोच के देखिए, अगर आपको 20 साल किसी काम करने के लिए दिया जाए और फिर भी काम के क्षेत्र में कमी रह गया, तो फिर क्या हुआ? फिर 20 साल में आपने किया क्या? फिर आप वही एजेंडा में शामिल कर रहे हैं कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इस मुद्दे पर काम करेंगे। तो 20 साल में किया क्या फिर आपने? नहीं। तो कहीं ना कहीं काम का जो है बहुत मतलब हिसाब किताब खराब है। आपका मतलब जो रूटीन में काम करने का तरीका है वो सही नहीं है। पंचवर्षीय योजना जो भी बनाते हैं उसमें कमी है। आपका बना बनाया पुल गिर जाता है, आप कैसे मतलब लोगों को टेंडर दे रहे हैं, बहुत सारी बात सब मिला जुला के मिली भगत है, जिसका नतीजा ये है। मैं सारे बिहार के जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने अपने क्षेत्र का, अच्छा किसी भी पार्टी का हो, ईमानदार विधायक चुनिए जो आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हो, काम करने के लिए तैयार हो। वेरी गुड, तभी आपका भला संभव। बहुत अच्छा। अच्छा, एक बात और हमको बताइए जी। आपने तो जब विधानसभा प्रत्याशी बनने के लिए तैयार हैं तो लगभग हमको लगता है कि एक बार आप जैसे विधानसभा बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र को आप भ्रमण कर चुके हो। जी लगभग कर चुका हूँ और कर भी रहा हूँ। जैसे बीच बाकी है क्या? जी, कुछ बाकी भी है, उन मुद्दों पे भी काम कर रहा हूँ। बोकड़ा का बहुत सारा मतलब क्षेत्र अभी बचा है जहाँ हमें जाना है, घूमना है। कुछ नानपुर का भी इलाका है, सबको भी हम कवर कर रहे हैं। लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है जहाँ तक घूमे हैं। तो उनकी जो भी वहाँ का समस्या है उन मुद्दों को हम ले रहे हैं। बहुत जगह ऐसे है जहाँ सड़क मतलब गली का देख लीजिए, पानी का जमा होना, रोड का टूटा होना, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो विधायक फंड से अगर अचानक चाहे तो उनको रिपेयर कराया जा सकता है। अचानक कहीं अगर थोड़ा सा नाला टूट गया तो 2 ट्रैक्टर मिट्टी डाल के उसको ठीक किया जा सकता है। तो हर मुद्दे के लिए कि ठेका आएगा, ठेकेदारी होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब होगा। जो छोटे छोटे रिपेयर है, छोटे छोटे काम है, गांव की अपनी अपनी जरूरत है, तो उन चीजों को भी पंचवर्षीय योजना में डालना, 2 वर्षीय योजना में डालना, तो कहीं ना कहीं ये सब मतलब जिम्मेवारी न लेने वाली बात है, लोग को परेशान करने वाली। हाँ, परेशान करने वाली बात है। हर बात के लिए वीडियो जिम्मेवार मतलब उनको जिम्मेदारी ठहराना कि वहाँ से बजट आएगा, वो पास होगा, हमने लिख के दे दिया है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। बहुत ऐसे काम होते जो इंस्टेंट होना चाहिए, तुरंत के तुरंत। इन सब मुद्दों को कहीं ना कहीं जब आप लोगों के बीच में रहेंगे, जरूरत को समझेंगे, तब आपको समझ आएगा, जो अभी तक मौजूदा नहीं हो रहा है। देखा। अच्छा। हाँ, आप तो एक मेन रोड से चले जाइए, बाजपट्टी से, ये रोड को छोड़ दीजिए, तो बाकी जिधर ब्रांच। क्या कह रहे थे? कहीं भी जैसे रोड का छोटा रिपेयर मांगता है, जल जमाव है या रोड टूटा हुआ है, तो बहुत सारे इस तरह के फंड है जिनसे आप इंस्टेंट इनको ठीक करा सकते हैं। उसके लिए बहुत बड़ा योजना में डालने की जरूरत नहीं है, ताकि तुरंत कराने से जनता को तुरंत रिलीफ मिलेगा, आवागमन बाधित नहीं होगा और आगे काम चलता रहेगा। और जो होना चाहिए था,
तो ये सब इस तरह से एक जगह नहीं, आप पूरे विधानसभा में घूमिए तो आपको हर जगह लगभग मिलेगा, हर गांव में एक जगह मिलेगा कि इस तरह का प्रॉब्लम है। इसका एक कारण ये है कि आपको पता नहीं है कि आपके क्षेत्र में कहाँ इस तरह की प्रॉब्लम है। आपके जो भी मतलब मैन पावर रिसोर्सेज है वो आपको जानकारी नहीं दे रहे हैं कि कहाँ इस तरह का प्रॉब्लम है। अगर आपको पता होगा और नहीं पता है तो आप खुद घूमें तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या समस्या है, तभी तो आप सॉल्व करा पाएंगे। बात तो सही है। अभी तो हम जस्ट जैसे आपके यहाँ पर घर पे जो आए हैं तो यहाँ पर जैसे एक जल जमाव की समस्या जैसे वहाँ पर रोड में देखे हैं कि जो कि उधर से लोग निकलना जैसे मुश्किल पड़ गया हुआ, और ये कितने वर्षों से है वो तो हम नहीं जानते हैं। ये तो जमीन विवाद को लेकर के है, तो ये जमीन विवाद की वजह से ऐसा है। यहाँ पे सही नाला का निर्माण नहीं हो पाया है, इस वजह से है। उस मुद्दे पे काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी हो जाएगा। अच्छा जी। तो ये सर तो ये जो है तो जो भी होगा तो ये विधायक और प्रखंड के ही काम होगा, कोई बाहर के थोड़ा विलायत का थोड़ा ना। तो यह प्रखंड का जो है जो अंचला अधिकारी है, चाहे जो अगर मतलब बीडीओ साहब है, चाहे विधायक जी हैं, तो ये लोगों से बढ़ कर तो बाहर की काम नहीं होगा। आप कितना दिन से लगभग जैसे जल जमाव की समस्या ये आपकी गली में पड़ी हुई है? बहुत दिनों से नहीं है, कुछ ही दिनों से है। लगभग 3-4 साल से? 3-4 साल से नहीं, 3-4 साल से, 3-4 महीने से होगा। 3-4 साल से होगा ना? नहीं 3-4 महीने से। 3-4 महीने से ही है। जी। चलिए, कुछ आदमी हमको बता रहे थे यहाँ पर गुप्त सूचना से ही हमको जैसे खबर चला था कि 3-4 साल से जैसे सर इस तभी टपे है ना, तो बताया कि सर 4-5 साल से जैसे यह समस्या चल रहा है, जो कि आप जैसे लड़ाई जो है इस पर जैसे झगड़ा कई बार हो चुका है जी। तो जिसके लेकर के कोई अभी संज्ञान में नहीं लिया है। तो हम बोले कि ऐसा ठीक है, हम बात करते हैं, देखते हैं। तो उसको नहीं होता है तो उसको जैसे खबर को जैसे उठा करके डाल देते हैं उसको भी। अगर आप कहेंगे तो डाल देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव कुमार शाह हुआ। पहले तो आपके चैनल का हार्दिक अभिनंदन करते हैं जो आपने मुझे बोलने का कुछ मौका दिया है। बिल्कुल, हम सभी को देते हैं मौका, हमारा काम ही है जनता का सेवा करना। और बताइए आप क्या करते हैं? हम शिक्षा सेवा से जुड़े हुए हैं। शिक्षक हैं सरकारी स्कूल में? शिक्षा सेवा से जुड़े हुए हैं, शिक्षक नहीं है, शिक्षा विभाग में ही अन्य पद पर हैं। शिक्षा विभाग में अन्य पद पे हैं। हाँ, सामाजिक सरोकार भी रखते हैं। तो आप जो है यहाँ पर जो है शिक्षा विभाग से अगर जुड़े हुए हैं तो सरकारी नौकरी होगी ना आपकी? सरकारी सेवा में है। सरकारी सेवा में है, सरकारी नौकरी नहीं है? हाँ, नौकरी है। ऐसा बोलिए ना कि लेकिन हम अभी जो हम लोग जिन मुद्दे पर आए हैं यहाँ एकत्रित होकर बात विचार करने, ठीक है, वो हम यहाँ के जो हमारे प्रत्याशी हैं काफ़ी जुझारू हैं और जिस पार्टी से आए हैं उस पार्टी का भी विजन जो है सही सोच है, सामूहिक प्रयास है और उसके बदौलत जो प्रत्याशी दे रहे हैं क्षेत्र में वो काफ़ी सकारात्मक विचारधारा के दे रहे हैं। इससे पूर्व जो भी लोग यहाँ का विधानसभा प्रत्याशी हुए, विधायक हुए, जीत के तो चले जाते हैं लेकिन फिर कभी क्षेत्र के तरफ ध्यान नहीं देते, काम नहीं करते। चाहे छोटी मुद्दा हो चाहे बड़ा मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य का व्यवस्था हो, चाहे अन्य व्यवस्था हो। रोजी रोजगार तो यहाँ के विधायक सपना दिखा देते हैं, पलायन की बात करते ही नहीं है, केवल चुनावी मुद्दों पर आकर गुमराह करते हैं। लेकिन यहाँ जीत के जाने के बाद फिर पलायन की कोई बात नहीं करते हैं। तो हम लोग यानी आपका कहने का अर्थ है कि जैसे क्षेत्र में कभी नजर नहीं आते हैं, जब भादों का महीना आता है तो ढबुसवा बैंक की तरह जैसे वाँ करने लगते हैं क्या? जब चुनाव का समय आता है तब जैसे खाली आते हैं, नहीं तो उसके बाद नजर में कभी नहीं। अभी तक जो भी विधायक बने हैं हमारे विधानसभा प्रत्याशी से राजनीतिक पद का केवल अपने लिए उपयोग करते हैं, पार्टी के लिए उपयोग करते हैं। जन समूह से उनको कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, विकास से कोई मतलब नहीं है। छोटी छोटी समस्या आने पर लोग कहते हैं कि आप ब्लॉक में जाइए, फला जगह जाइए। अरे आप जीत के गए हैं, आप ना इस समस्या का समाधान कीजिएगा, आप ना बताइएगा कि कैसे होगा। लोगों से केवल वोट लेने के लिए गुमराह करना, तरह तरह के स्वप्न दिखाना। हमारे ग्रामीण परिवेश में कम शिक्षा स्तर के लोग भी रहते हैं,
इनको काफ़ी गुमराह किया जाता है, भटकाया जाता है। लेकिन अभी जो हमारे यहाँ जन सुराज पार्टी आए हैं बिहार में, जो प्रत्याशी हमारे विधानसभा में दिए हैं अजीत फौजी, वो राष्ट्र सेवा से जुड़े हुए हैं और उनकी दिली इच्छा है कि हम विकास करें, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, महिलाओं के रोजगार के क्षेत्र में हो। और इनके विचारधारा से हम लोग इतने प्रभावित हैं कि हम लोग चाह रहे हैं कि बाजपट्टी विधानसभा में एक नया इतिहास जुड़े और अजीत फौजी विधायक बने, ताकि क्षेत्र का समृद्ध विकास हो सके। चलिए, आपकी सोच बहुत अच्छी है और आपने जैसे जो बात कहे हैं जी, वो बहुत अच्छा लगा है। और उनकी समस्याओं को लेकर राष्ट्र सेवा करके आकर और पुनः समाज सेवा करना, ये बहुत बड़ी अच्छी परिणाम साबित करता है। और हम लोग तो बहुत गौरवान्वित है कि राष्ट्र सेवा करके आए व्यक्ति हम लोग के समाज का उत्थान करना चाहते हैं, तो विश्वास भी काफ़ी है इन पर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अजीत जी को इसका मतलब है कि आप लोग जो समर्थन कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। क्या मैडम जी, आप लोग का क्या विचार है? अजीत जी को विधानसभा जैसे चुनाव लड़ाना है जी? आप लोग जैसे सपोर्ट करिएगा? हाँ जी, हम उनके बात से भी समर्थन करते हैं। जो वो बात बोले हैं ना, हाँ। वो बिल्कुल सही बोले हैं। जब वोट का टाइम रहता है तो आके आंगन में आके हर एक महिला से हमको जिताइए, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, पर हम लोग की कोई सुविधा नहीं है। मतलब बरसात के मौसम में जिस तरह से ढबुसवा बेग निकाल के वहाँ करता है, उस तरह से जैसे चुनाव के समय में आके सब वहाँ करता है क्या? जब चुनाव जीत लेता है तो उसके बाद कोई नजर नहीं आता है। अब क्या हो रहा है नहीं हो रहा उससे कोई मतलब नहीं। मतलब है क्या मैडम नन्नी जी बोलिए कुछ। वही नल देंगे, कल देंगे, जल देंगे, सब पोल देंगे, लाइट देंगे, अभी कुछ भी नहीं है टोला में। क्या नल उल आपके गाँव में नहीं चल रहा है? नल जल नहीं है, हाँ? कुछ भी नहीं। आंगनबाड़ी का जैसे आंगनबाड़ी पानी नहीं है, पानी नहीं है, पाइप काट के साइड पाइप काट के साइड कर दिए। हमारे मोहल्ला में एक लाइट नहीं है, हर एक जगह लाइट है, पर हमारे मोहल्ला में लाइट पड़ा हुआ है। क्या चीज का लाइट नहीं है? कौन मोहल्ला हुआ आपका? हमारा ये 8 नंबर वार्ड में। अच्छा। यहाँ मतलब कि ये है पट्टी है, लाइट लाइट नहीं, नहीं। पोल है, देखिए पुराना पोल। पोल तो 4 साल से पड़ा हुआ है। यहाँ मतलब बिजली का तार नहीं है? जी है, पर यहाँ पे जो लाइट दूरी से खींच के लाए हैं। अच्छा, तो आप लोग अपना खींच के लाए हैं प्राइवेट तार? जी, यहाँ पे कोई हम सरकारी तार नहीं है। वो वही बात ना कह रहे हैं कि जैसे बात सब समाचार बताइएगा तब ना। हाँ वही तो है कि जब वोट लेने आते हैं तो सारा समाचार उनको कह देते हैं। हाँ बिल्कुल करेंगे। ये जो है से आपको छोटे छोटे बच्चा है कि लम्हर हो गया है? एक तो है 15-16 साल का, एक है 14 साल का। अच्छा, तो आपको तो बच्चा लम्हर हो गया। आंगनबाड़ी का सेवा जैसे मिलता है आप लोगों को? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, आंगनबाड़ी का नहीं है सेवा? कुछ भी नहीं। इसका जो है से क्या कहते हैं, ये जो कचरा वाला जो है चला हुआ है, जैसे स्वच्छता अभियान जानते हैं, तो उसका स्वच्छता अभियान का जैसे पालन हो रहा है? मतलब कचरा सब उठाने के लिए आता है? हाँ, कचरा लेने आता है। एक ठो है सुविधा जो कचरा लेने आता है। कचरा लेने आता है? कितना? नहीं आता है 8 नंबर वार्ड में। 8 नंबर में आता है? 7 में 8 में आता है सर, आता है। हाँ, गाड़ी सिस्टम है, आता है। कितना का महीना लेता है? महीना तो हम देते हैं 30 रुपये। 30 रुपया महीना का? 30 रुपया, चलिए ठीक है। नहीं सही है। आप भी 30 रुपया देते हैं? हाँ वही बात। 30 रुपया देते हैं? आप भी देते हैं? हाँ ना। तो चलिए, इस शब्दों के साथ आप लोग के बीच और कुछ अगर कहना है? हम लोग को बस एक बात और कहना है मुझे। हाँ बताइए जी, महिला के लिए कुछ अगर व्यवस्था किया जाए तो और अच्छी उत्तम है। आपको व्यवस्था ही व्यवस्था है। आप प्रशांत किशोर जी को जैसे जो बारे में कह रहे थे, हाँ, तो वो जो है अगर उनकी सरकार अगर बनेगी तो आप लोगों को महिला का जो 4% जो है हल्ला किए हुए पूरे बिहार जैसे लोग जैसे मतलब जैसे कुकरू कू करके जैसे पूरा बिहार को जगाए हुए हैं कि 4% ब्याज पर आपको वार्षिक ब्याज पर, मंथली नहीं है, वार्षिक ब्याज पर आपको लोन मिलेगा। तो आप लोग जो ग्रुप में जो लोन लेते हैं तो ग्रुप में न देता है, हाँ, और आपको पर्सनल लोन रहेगा, सिंगल आपका रहेगा। जब अगर आप 4 लाख रुपया आपको मिलेगा तो पूंजी बड़ा होगा
जी आप पूंजी भरा होगा 4% ब्याज रहेगा, तो अगर आप जैसे अच्छा कोई रोजगार अपना कर सकते हैं अपने घर में ही रह करके, जी है ना। तो यह जैसे बहुत बड़ी उपलब्धि चीज़ है। अगर वो दे देंगे तो 4,000 रुपया महीना में आपको साल में लगेगा, तो 1 लाख रुपया का 4,000 रुपया महीना में लगेगा, तो कितना बड़ा उपलब्धि हो गया। आप छोटा सा जैसे लेते हैं नाश्ता की तरह, जैसे वो 20,000 30,000 रुपया जैसे उसको भरने में ही जैसे 15 दिन पर महीना दिन पर आपको जैसे उसको भरने में जैसे हालत खराब हो जाता है नहीं। जी अब इधर से लिए उधर दे दिए तो आपका छोटा पूंजी छोटा बात है ना, तो बड़ा पूंजी बड़ा बात होगा ना। तो वो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। क्या आप कुछ कहना चाह रही थी? जी नहीं। अच्छा, कौन बोलेंगे? बताइए, आप बोलिएगा सर। बताइए क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ जयप्रकाश शर्मा उर्फ संजय। जी, संजय उर्फ नेम हुआ। अच्छा अच्छा, उर्फ नेम संजय भी हुआ। रहने वाले कहाँ के हुए आप? बनगांव वार्ड नंबर 8 से रहने वाले हैं, अच्छा और मैं किसान मोर्चा के यहाँ बाजपट्टी का अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा अच्छा, किसान मोर्चा के बाजपट्टी का अध्यक्ष भी अध्यक्ष हैं। हूँ। अच्छा अच्छा, हमारे भतीजा अजीत झा जो फौजी हैं, अभी नए नए उम्मीदवारी के लिए दावेदारी कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इनको एक टिकट मिल जाए यहाँ से, और यहाँ की जनता नया पार्टी को चाहता भी है कि नया पार्टी को हो जाए। अभी पहले तो ये सेना में थे, सेना में से आए हैं और चाहते हैं कि क्षेत्र का कुछ विकास हो। नया चेहरा है, नया लड़का है, नया लड़का है तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, अच्छा ही करेगा। अब नया लड़का कैसे है? अब लड़का के जैसे बाप हो गए हुए हैं, तब नया लड़का कैसे है? ठीक है, अच्छी बात नया है। उससे उनसे तो जवान आप ही लगते हैं। अच्छी बात है सर, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नया लड़का भी आवे, और क्योंकि हम लोग का उम्र हो गया करीब 52-53 साल हो गया हम लोग आपका? जी। तो अब तो नया लड़का आएगा 24-25 साल का, तो क्षेत्र में दौड़ेगा। हम लोग दौड़ने लायक उतना नहीं रह गए। खैर जो भी है, अभी हम लोग उससे कम नहीं है, अभी जो भी है उससे अच्छा। कम नहीं है। अच्छा, तो अगर इस लड़के को अगर टिकट मिलता है, और भगवान करे टिकट मिले, और इस क्षेत्र का जनता का फिर से नया लड़का, जो मुकेश जी आए, वो भी मने नए थे लेकिन कुछ कर नहीं पाए। जो भी आते हैं हम लोग को लूट कर चले जाते हैं। बस एक दिन पहले एक महीना पहले भंडारा खोल दिया है जयराम जी करके, उसी में सबको खिला पिला के सब कुछ कर देते हैं, टूल कर दिए, तो कुछ मिलता नहीं है। और उसके बाद 5 साल तक नजर नहीं आते हैं। ऐसा बंदा चाहिए कि 5 साल साथ में रहे, वो तो चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, 5 साल साथ में रहे, नजर आवे। आप कुछ न दीजिए, लेकिन कम से 5 साल साथ में तो रहिए। खूब हम अच्छे हैं तो भी ठीक है, खराब में भी रहिए, अच्छे में भी रहिए। उन नजरे नहीं आते हैं तो हम लोग क्या उनसे दुखड़ा सुनाएंगे? यहाँ तो समस्या का तो पूरा भंडार है, मगर गिनती कारण है तो समस्या भंडार है। तो भंडार है, तो एक आध समस्या को लेकर के जैसे धरातल पे हमारे साथ उतरिए। हम आप उतरे हुए हैं। अभी आप देखिए ना, अभी 1 महीना के अंदर में बहुत सारे हम लोग धरना करने जा रहे हैं। हम बहुत आप ऐसा है। धरना करिएगा तो हमको ये जैसे देख हम लोग सामने में है, सामने देख लीजिए, रोड नहीं है, यहाँ पे नाला नहीं है, यहाँ पे सब जगह स्ट्रीट लाइट लगे। हम लोग यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है अभी तक। कुछ ऐसा ही है कि कुछ भी मिलने को तैयार नहीं है। हमारा टोला यहाँ तक रास्ता तक नहीं है। आप आए होंगे तो आपको रास्ता नहीं मिला होगा। रास्ता खाली एक मोटरसाइकिल आ सकता है। 4 चक्का आने में भी कम से कम 15 मिनट लगता है मशक्कत की। इधर टूट जाएगा, कोई हंगामा हो गया, टूट गया तो वह के लिए जुर्माना लेता है। तो जुर्माना कौन भरेगा? आप रास्ता नहीं दीजिएगा तो जुर्माना भरते रहेंगे, कहाँ तक भरते रहेंगे? तो रास्ता नहीं है, हम लोग घर बनाएंगे कहाँ से? वहाँ से उतना मजदूरी लग जाएगा। ट्रैक्टर आ जाता है, करीब आधा किलोमीटर पर ट्रैक्टर आ जाता है। वहाँ से माथे पर उठा के मजदूरी दुगुनी तुगुनी लग जाती है। कहाँ से लाएगा लोग? सबसे पहले तो रास्ता नहीं है। बिजली बहुत अच्छा हो गया है, बिजली का सेवा बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन बिजली का अभी तक हम लोग पोल रखा हुआ है। 5 साल में सब लोग आते हैं, हम कराते हैं। एक बार हम भी कोशिश किए थे, बिजली का सब कुछ खनवा कर रख दिए। बाद में पता चला कि उस पर FIR हो गया, हम डरे पीछे हो गए। सरकारी चीज में कौन हाथ डालेगा? वापस हो गए। इसलिए आज तक वो पोल देखिए, सामने पोल रखा हुआ है, उसका कोई देखने माँ बाप नहीं देखने वाला। नल जल योजना है, पानी सही बह रहा है रास्ता पर, तो कोई देखने वाला नहीं। बहुत घर में आज तक पानी गया है, जैसे हम ही लोग देखिए, नल पानी का पाइप नीचे चला गया हुआ है, लेकिन घर तक आज तक पानी एक बूंद नहीं गया है। इसका मैं जेई का 3-4 को जेई मेरे सामने में अति हो गया। मैं हम लोग दिल्ली रहते थे, आए हैं 3 साल के अंदर देखे 4-5 को जेई यहाँ से चला गया, बदले हो गए। सबको मैं कंप्लेन किया हूँ, लिखित तो नहीं किया, फोन करके यहाँ आके वेरिफिकेशन करवा के डोर टू डोर, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। पानी सही रोड पर बहता रहता है, घर में देता नहीं है, रोड पर बहता रहता है। सारा योजना फेल है इसका। पढ़ाई लिखाई हम तो कहते हैं स्कूलें बंद कर दीजिए, सबसे अच्छा। मास्टर की कोई जरूरत नहीं है, प्राइवेट करें, इसमें भी निजीकरण ले आइए।
जब मास्टर पढ़ावे नहीं करेगा तो क्या जरूरत है स्कूल रखने का। आने तो स्कूल रखे तो हमारा बेटा उसी स्कूल में पढ़ेगा जिसमें आपका प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का बेटा पढ़ेगा। कोई जरूरी नहीं है कि सरकारी और प्राइवेट, उसको बराबर समतल कीजिए, एक समान कीजिए। ये जो अब 2 किलो 4 किलो जो चावल अनाज जो देते हैं इसमें सब बर्बाद कर दिया, रख दिया है। वो चावल अनाज दे करके सबको मजदूर को ऐसा कर दिया कि मजदूरी हमारे घर करने नहीं आता है। कोढ़ी बना दिया है, कोढ़ी बना दिया, कोढ़ी बना दिया कि दीजिए मत उसको जगह पर आप रोजगार दीजिए। हाँ। दोनों चीज ऐसा लाइए, कोई योजना ऐसा लाइए जो उसको मजदूरी करके वो भी खाए, हम लोग को भी काम। जैसे हम लोग थोड़ा मोड़ा खेत है, 1-2 बीघा खेत है, वो भी नहीं होगा। वो हम लोग खुद करते थे ठीक है, नहीं तो वो भी सही चला जाता है, व्यस्त चला जाता है। क्योंकि 500-600 रुपये हम लोग कहाँ से लाएंगे मजदूरी देने के लिए। मजदूर जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसको मिल रहा है, भर पेट दे रहे हैं, वो अनाज दे रहे हैं, तो कहाँ से करेगा। हम खेत में आएगा, हमसे ज़्यादा धनी वो है, रोज खाता है, रोज मजा लेता है वो। हम लोग के मध्यम वर्ग के आदमी पिसा कर रह गए हैं, कर्जा लेते लेते झेलते झेलते सब गांव समाज के झेलते थे। खैर जो भी है, नया लड़का है, नया चेहरा है और अभी नौजवान है। हम लोग चाहते हैं कि कम से कम इनको टिकट मिले, और टिकट मिले से नहीं, उससे जीत के हम लोग में लाभ है कि कम से कम यहाँ का विकास, बाजपट्टी क्षेत्र का विकास हो। और एक चीज और है, हमारे गांव में भगवान बुधान का, आप जाएंगे कभी, भगवान बुधान का मंदिर है जो अभी हम लोग लगे हुए, उसमें रामायण सर्किट में जोड़ने के लिए हम बहुत सारे मोदी जी को भी दिए हैं, इसको आपको पर्यटक मंत्री को भी दिए हैं लेटर। अभी लेटर वो करके आए हुए हैं, रजिस्ट्री करके आ रहे हैं, अभी भी मोदी जी को दिए हैं कि कम से कम रामायण सर्किट में जुड़ जाएगा तो ये गांव ही नहीं पूरा इलाका आपको जो हो जाएगा, पूरा पर्यटक क्षेत्र, ये गांव नहीं पूरा बाजपट्टी क्षेत्र, सीतामढ़ी आपको हम लोग लगे हुए हैं रेलवे स्टेशन के ट्रेन रुकवाने के चक्कर में, वहाँ भी आंदोलन होने वाला है। वहाँ भी हम लोग कि एक भी ट्रेन ऐसा नहीं हो जो यहाँ से बिना रुके हुए जाए, चाहे कोई भी लोकल हो, एक्सप्रेस हो, माल ट्रेन हो, कोई भी। कहाँ? बाजपट्टी में। बाजपट्टी स्टेशन, जबकि 1890 में बाजपट्टी के स्टेशन का उद्घाटन हुआ, और जो जमीन है बाजपट्टी स्टेशन का वो हम लोग का, माने हम लोग के गांव का ही देन है। वो लोग अपना अपना जमीन इसलिए दिया कि हम लोग को कम से कम यहाँ का जनता का विकास हो, गांव का विकास हो। और जमीन फ्री में लोग क्यों देगा, तो कोई लोभ से देगा। कम से कम हम लोग को बाल बच्चा आगे, हम लोग को फायदा न मिले, बाल बच्चा आगे पीढ़ी दर पीढ़ी को फायदा हो, इसलिए हम लोग दिए, दान में दिए कि कम से कम आगे काम दे। लेकिन आज तक उस स्टेशन पर आज तक खाली एक लोकल पैसेंजर रुकती है। उसके बाद जो भी है, जो अभी जैसे जयनगर निर्मली का दिया है, आपको सीतामढ़ी जयनगर दिया है, कोई ट्रेन एक अभी इंटरसिटी खुली है जो आपको दरभंगा से पटना जाती है, मॉर्निंग में 4 बजे पास करती है, उसका कोई रुकावट नहीं आज तक किया है। जितनी भी ट्रेन है गरीब रथ से पास कर रही है। यहाँ से आपको अयोध्या के लिए ट्रेन खुली है, ये ट्रेन है वंदे भारत ट्रेन, ये कोई भी ट्रेन यहाँ नहीं रुकती है। जब यहाँ पहले एक बार रोक के तो देखे, यहाँ का देखे कितना टिकट कटता है, रेवेन्यू यहाँ कितना है, रेवेन्यू के बाद लेकिन यहाँ ट्रेन रोकने के हम लोग देवेश बाबू को हम लोग दिए थे लेटर, यहाँ से दिल्ली तक दिए हैं, 5 को 6 को हाथ में रिसीविंग कराया दिए। उसके बाद भी हम लोग को कोई आज तक कोई ऐसा कुछ पॉजिटिव खबर नहीं आया है। सुने थे कि 1 तारीख से रुकेगी गाड़ी, लेकिन आज तक हम लोग 1 तारीख में नहीं, आप उसका इंतजार हम लोग नहीं करेंगे। अब हम लोग आगे धरना प्रदर्शन उसमें करेंगे, स्टेशन में भी। कब होगा आपका धरना प्रदर्शन? हम लोग का कर रहे 11 तारीख का शेड्यूल बनाया है उसका धरना प्रदर्शन का। 11 तारीख को 11 अप्रैल का ये, इसी 11 अप्रैल को हम लोग धरना प्रदर्शन स्टेशन पर करेंगे। 1 दिन का है, और अगर 1 महीने का टाइम देंगे उसमें कर दिया तो ठीक है, नहीं तो अगला बार ऐसा बृहत में होगा जो हम लोग पूरा सब जगह प्रचार प्रसार करके मीडिया के द्वारा और गाँव का पूरा टेम्पू से गाड़ी से घुमा करके और वहाँ पर बृहत प्रोग्राम करेंगे। और धरना, रेल नहीं रोकेंगे हम लोग, ट्रेन अवरुद्ध नहीं करेंगे जिससे सरकार की क्षति हो। हम लोग ऐसा करेंगे कि सरकार को वहाँ तक उसका मैसेज पहुँचे। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। पृथ्वी न्यूज, अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।